चलिए, आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 मिसबिल द ऑर्डर का पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं उन दो पार्ट्स को लेकर, दो सीन्स को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड एंड फोर्थ सीन, जिसके साथ ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो रेडी हैं हम सब? पर उसके लिए पहले आप लोगों को अपनी फर्स्ट राइट लेके आनी होगी, क्योंकि हम पॉइंट पे रुक रुक के जहाँ पे जरूरत होगी वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है हम एक परफेक्ट आंसर लिखने के लिए एक अच्छी वोकैबुलरी यूज करें, बिकॉज सिंपल वर्ड्स विल नॉट सर्व द पर्पस, ठीक है। तो चलिए, रेडी। सीन 3, अब जहां पर राइटर जो है मिसबिल को लेकर जाएगा, उसके लिए अब ये टेंशन है, अब ये टेंशन बड़ा माहौल हो रखा है उसके लिए कि और मिसबिल को लेकर कैसे जाए, कैसे ट्रांसपोर्टेशन में उसको लेके जाएगा। देखते हैं उसने क्या किया। द डेज पास्ड पीसफुली एट बासरा, बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट। प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए, ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट। ठीक है, जिसका मीनिंग है कि उसको बहुत बड़ी टेंशन है कि क्या होगा, कैसे लेके जाएगा, किस चीज की। what did he dreaded the prospect of transporting Miss to England and to Campsfair. The British airline to London would not fly animals. सबसे बड़ा कंसर्न, पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए, समझ लीजिए कि जो ब्रिटिश एयरलाइंस है वो एनिमल्स को अलाउ नहीं करती, जिसके कारण राइटर पे एक और टेंशन हो गई। एनी हाउ, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन राइटर ने ढूंढ लिया। वो ये कि he booked a flight to Paris on another airline and from there to London. ठीक है। The airline insisted, अब एयरलाइन की एक शर्त थी, क्या? Airline insisted that Miss should be packed into a box not more than 18 inches square. 18 inches square, not more than this. ठीक, राइटर मान गया, लेके तो जाना है, करना तो पड़ेगा। To be carried on the floor at my feet, और उसको कोई अलग जगह नहीं मिलेगी, बॉक्स जो होगा नीचे पैरों के पास ही रखा जाएगा। I had a box made and an hour before we started, I put Miss into the box so that he would become accustomed. Please underline कर लीजिए, accustomed. Means habitual. अब है तो वो वाटर, उसको तो पसंद है पानी, लेकिन अब बॉक्स में रहना पड़ेगा उसको थोड़े टाइम के लिए, तो उसको थोड़ा एक नए एनवायरनमेंट, नई जगह पे उसको रहना पड़ेगा, और बॉक्स के अंदर बंद है, तो उसको थोड़ा हैबिट हो जाए, इसलिए उन्होंने 1 घंटा पहले ही उसमें डाल दिया। इसलिए वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है accustomed to it and left for a hurried meal. राइटर खुद जो है खाना खाने चला गया। बॉक्स जो बनाया उसने, उसमें आपको ध्यान देना है कि इस बॉक्स में उसने लॉक भी लगाया, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे उसने बनाए एयर होल्स वेंटिलेशन के लिए, और ये बच्चों बॉक्स, जब आप देखते हो कोई बॉक्स होता है तो उसके ये एजेस में स्पेस, थोड़ी सी स्पेस जॉइंट्स होते हैं, जिनको बोला गया है चिंक्स। वर्ड है आपके अभी बुक में एयर होल्स एंड चिंक्स। अब इसका क्या पर्पस है आपको भी पता चलेगा अगले पैरा में। तो राइटर ने ऑर्डर को जो है बॉक्स में बंद कर दिया। जब राइटर वापस आता है, देखते क्या हुआ। When I returned, there was an appalling spectacle. Appalling spectacle, प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए, शॉकिंग सीन, कुछ एक शॉकिंग हुआ। क्या क्या ऑर्डर भाग गया, बॉक्स तोड़ दिया, क्या बॉक्स कोई चुरा ले गया? देखते हैं। There was complete silence from the box, but from its air holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried. यहाँ से ब्लड निकला था,
ब्लड था यहाँ पे जो कि अब तक सूख चुका था। ठीक है, I whipped off the lock, जल्दी से खोला and tore open the lid and Miss, exhausted and blood patted, whimpered and caught at my leg. बेचारा एनिमल अब अपनी आवाज़ में जो भी उसकी whimpering, बेचारा जब एक एनिमल पेन में हो तो किस तरह से आवाज़ निकालता है, वो भी उस आवाज़ निकालते हुए बड़ा पैथेटिक कंडीशन में था। राइटर के पैरों के साथ जाके हग कर लिया, चिपक गया, उसका मास्टर है। ठीक है, whimpered and caught at my leg. He had torn the lining of the box to shreds, pieces में कर दिया, तोड़ दिया था उसने box. When I removed the last of it so that there were no cutting edges left. It was just 10 minutes until the time of the flight and the airport was 5 miles distant. बॉक्स से उसको निकाला, बॉक्स उसमें तोड़ दिया था, जैसे भी मैनेज किया, और बस अब हमारे टाइम भी 10 मिनट्स रह गए थे और 5 मील की दूरी पर जो है एयरपोर्ट था। I put the miserable miss back into the box, holding down the lid with my hand. लिड उठाया, मिस को फिर से बॉक्स में डाला, साफ किया, बॉक्स में डाला और वो दोनों चल पड़े। अब कार में बैठते ही कार का ड्राइवर जो है पूरी स्पीड से लेके जाएगा, जिसके लिए वर्ड यूज किया गया है रिकॉशेटिंग बुलेट। प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए, थर्ड पैरा में है, थर्ड लाइन, रिकॉशेटिंग बुलेट। बहुत स्पीड से जाने वाली बात को बोला गया है यहाँ पे। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ. आई वॉज रश्ड थ्रू इट टू बाई इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स. इन्फ्यूरिएटेड अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी एंग्री। सीन को समझिए, बहुत ईजी है यहाँ पे। अब जब राइडर लेट है, ठीक है, ड्राइवर को उसने बोला, ड्राइवर पूरी स्पीड से गया, जिसका वर्ड यूज किया है रिकॉशेटिंग बुलेट। उसके बाद फिर अब सीन वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचते ही क्या होगा, वहाँ पे जो भी ऑफिशियल्स हैं वो बड़े उनका वेलकम करने के लिए खड़े होंगे। बिल्कुल नहीं, वो हो गए हैं एंग्री, वो हो गए हैं फ्यूरियस। वर्ड यहाँ पे जो यूज हुआ है वो है इन्फ्यूरिएटेड, इरिटेटेड विद एंगर। इन्फ्यूरिएटेड बुक में भी दिया हुआ है, अंडरलाइन कर लीजिए, इन्फ्यूरिएटेड to officials. Luckily, the seat was booked for me and was at the extreme front. I covered the floor around with my feet with newspapers, rang for the air hostess and gave her a parcel of fish to keep in a cool place. ये fish किसके लिए है? Otter के लिए। I have retained the most profound admiration. Sorry, उससे पहले बात आती है, I took her into my confidence. एयर होस्टेस के साथ राइटर ने जो है अच्छी बॉन्डिंग की, उसको सारा पीछे वाला जो सीन था, जो भी हुआ ऑर्डर के साथ, वो सारा बताया। और जो एयर होस्टेस है वो भी बड़ी पोलाइट थी, उनके लिए वर्ड यूज किया गया है वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। यहाँ पे एक फ्रेज है जो कि एयर होस्टेस के लिए यूज की गई है, वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। ठीक है, ये एयर होस्टेस के लिए यूज की है। I took her into my confidence about the events of the last half hour. I have retained the most profound admiration for that air hostess. She was a very queen of her kind. She suggested that I might prefer to have my pet on my knee, and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. But not knowing otters, लेकिन अब वही बात है ना, ऑटर फर्स्ट टाइम रखा है तो उसका एक और नेचर सामने आने वाला है, जो कि राइटर कहता है मुझे पता भी नहीं था ऐसा कुछ होगा, कुछ होने वाला है। क्या देखते हैं अगले पेज पे, क्या लग रहा है सीन देखकर? तूफान मचा दिया ऑटर ने, बिल्कुल। देखते हैं कैसे तूफान मचाया। Miz was out of the box in a flash. He disappeared at high speed down the aircraft. There was quacks and shrieks and a woman stood up on her seat screaming out. पिक्चर में देख रहे हो, बुक में है, वहाँ पे तूफान मच गया, जो मतलब लोग हैं, हल्ला मचा हुआ है, पूरा शोर मचा हुआ है। रैट। अब लोगों की प्रेडिक्शंस देखना, लोगों की क्या क्या उसको बनाएंगे। रैट
I caught sight of Miss tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian. मैंने तभी ध्यान दिया कि जो है ऑटर जो है एक सरदार जी बैठे हैं, उनके पैरों के नीचे से निकल कर गया. Diving for it, I missed but found my face covered in curry. मैं उसको पकड़ने के लिए भागा पर unfortunately मेरे मुंह पे vegetable गिर गई. Perhaps, said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you. Sir, आप बैठ जाइए, मैं ढूंढ के लाती हूँ. एयर होस्टेस ने कहते हुए राइटर को बिठा दिया. I returned to my seat. I was craning my neck, trying to follow the hunt. I was craning my neck. कहाँ है मेरा ऑटर? कहाँ है मेरा ऑटर? ढूंढ रहा है वो. जब अचानक उसने सुना from my feet a distressed cheater of recognition and welcome. एक पैरों के पास आवाज आई. जब एनिमल आपको पहचानता है, आपका जब कोई पेट घूम जाता है और आपके पास वापस आता है तो आपके पैरों पर पहले वो लिकिंग करेगा. इसने भी वैसा ही कुछ किया. And Miss bounded onto my knee and began to nuzzle my face and my neck. वही जैसे डॉग्स करते हैं, वो भी उसके फेस को, नेक को लिक करने लगा और राइटर को उसका ऑर्डर जो है वापस मिल गया. चलिए, हो गई फ्लाइट में इवेंटफुल जर्नी. इस पूरी जर्नी को सीन 3 को हम नाम देंगे एन इवेंटफुल जर्नी. इसको आप अपने आंसर में भी डाल सकते हैं. ठीक है, तो पढ़ते हैं सीन 4 की तरफ. अब वो पहुंच गए हैं कहाँ? लंदन. राइट. चलिए बढ़ेंगे सीन 4 की तरफ. होप यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आया है. फिर से वही, अगर नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिए. और अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर बड़ा अच्छे से जा रहा है, हमें समझ में आ रहा है, तो दूसरों का भी भला करेंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे. और हाँ, कमेंट करके अपने टीचर को मोटिवेट जरूर करिएगा. इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं. चलिए बढ़ते हैं 4th सीन की तरफ. वर्ड आ गया 4th सीन में. आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी, मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रीच लंदन वेयर ही हैज अ फ्लैट. ठीक है, देखते हैं क्या होता है. लोगों की क्या क्या assumptions निकल के आती हैं, लोग क्या देखते हैं, ऑटर कैसा एनिमल है, क्या है. Miss and I remained in London for nearly a month. He would play for hours with a selection of toys. Important है. Ping pong balls, marbles, rubber fruit and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. वहाँ से लेके आया था मार्शल से ही, और ये उसके फेवरेट टॉयज में से हैं जिनके साथ वो खेलता था. With the ping pong ball, he invented a game of his own. यहाँ से ऑटर का एक कैरेक्टर सामने आ रहा है कि वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं. देखिए, उसने एक गेम भी इन्वेंट कर ली खुद से. क्या गेम है? Of his own, which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. Engrossed means deep into. पूरे ध्यान से वो खेलता था उस बॉल के साथ, उस गेम के साथ. क्या गेम बनाई? A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid, when closed, remained at a slope. अब अगर वो सूटकेस को हम ऐसे समझने की कोशिश करें कि ये सूटकेस है और इसका जो लिड है वो यहाँ पे रुक जाता है, वो बंद नहीं हो रहा. ठीक है, बंद नहीं हो रहा, और वो स्लोपिंग कंडीशन में है, थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, स्लोपिंग है. तो वो क्या कर रहा है? यस, वो स्लाइड बना लेता है उसकी बॉल्स के लिए. Miss discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. यहाँ बॉल रखी, क्या हो गई? नीचे. साइंस. ठीक है, आप लोग पढ़ते हो स्लाइडिंग, तो वो इसने बना ली गेम. When closed, remained at a slope from one end to the other. Miss discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. He would dash around to the other end to ambush its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it up by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. क्या हो गया? उलझ गए? मैं बताती हूँ. देखिए,
तो बॉल उसने वो यहाँ बॉल रखता पहले, ठीक है, जहाँ पे वो लिख रहे हैं कि he would place the ball on the high end, he would run down the length of the suitcase, he would dash around to the other end to ambush its arrival. कि वो यहाँ पे है तो भाग कर इधर आएगा ताकि मैं फटाफट से बॉल को पकड़ लूं, या फिर वो बॉल चलिए मैं छिप जाऊं, उसको पकड़ने की कोशिश करता और अचानक से सामने आके फिर बॉल को पकड़ भी लेता और फिर खुशी से उछलता and trot off with it the high end once more, फिर से जाके डाल देता. Outside the house I exercised him on a lid, precisely as if he had been a dog. तो उसको वॉक की भी चाहिए, वॉक की भी जरूरत है, एक्सरसाइज भी करनी है. जब ह्यूमंस को चाहिए तो एनिमल्स को भी जरूरत है भाई. Miss quickly developed certain compulsive habits. बेटा इसको अंडरलाइन कर लीजिए, compulsive habits का क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का. Compulsive habits on these walks in the London streets. क्या थी उसकी compulsive habits? क्या? Like the rituals of his children who on their way to and from school must place their feet scarcely on the center of each paving block. रोड पे टाइल्स लगी होती हैं, ठीक है, तो बच्चे आप लोग क्या करते हो, छोटे बच्चे स्पेशली, वो एक एक बॉक्स पे पैर रखते हुए क्रॉसिंग करते हुए जा रहे हैं कि 1 2 3 क्रॉस. तो उसी तरीके से जो है मिस भी करता था. मस्ट टच, और उसके बाद मस्ट टच एवरी 7th upright of the iron railings. आयरन रेलिंग्स लगी हुई हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 टैप करता, 7th को टच करना है. और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड लैंप पोस्ट. लैंप पोस्ट लगे हुए हैं, ठीक है, जा रहा है, यहां से ऐसे निकल गया, यहां से ऐसे, मतलब क्रॉस जिगजैग करता हुआ जाता था. तो ये उसकी कुछ कंपल्सिव हैबिट्स थी. एक और है, राइटर के घर के सामने एक स्कूल था, सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल, अलोंग हुज फ्रंटेज रैन अ लो वॉल, 2 feet हाई की वॉल थी जिसपे ऑटर चढ़ जाता था और फिर उसी पे चलते चलते आगे की तरफ जाता. Miss would tug me to his wall, jump onto it and gallop the full length of its 30 yards. पहले मुझे खड़ा कर लेता, उसके ऊपर चढ़ के वॉल के ऊपर पूरा लंबे तक दूर तक जाता, 30 yards तक. To the hopeless distraction both of peoples and staff within. Obviously लोगों को distract करता, जो रोड पे जा रहे हैं और जो अंदर स्टाफ है स्कूल के, सबको distract करता वो उस वॉल पे चढ़ के. तो ये उसकी कुछ कंपल्सिव हैबिट्स बन गई थी. It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter, but the variety of guesses, लोगों के guesses आएंगे अब किस बात के लिए, what kind of animal this might be came as a surprise. Otters belong to a comparatively small groups of animals called mustelines, shared by the badger, mongoose, weasel, stoat, mink and others. ये लोगों के कमेंट थे otter के लिए. I faced a continuous barrage of conjectural questions. Conjectural questions means तुक्के. अच्छा, ये वो बैजर की स्पीसीज का है, नहीं ये mongoose जैसा है, नहीं ये weasel जैसा है. सब अपने अपने guesses लगा रहे हैं, तो इसको वर्ड दिया गया है conjectural questions, guesses that sprayed all the mustelines but the otter. More random guesses hit on a baby seal. ज्यादातर लोगों का क्या था, ये बेबी सील जैसा है, स्क्विरल है, ये वॉलरस है. राइटर क्या था, मैं तो इतने क्वेश्चंस और कुछ नहीं, सिर्फ हंसी. reduced me to giggles and outside a talk show I heard hippo. इवन कईयों ने तो उसको हिप्पो भी बता दिया. A beaver, a bear cub, a leopard, one apparently that had changed its spots. और इवन यहाँ तक कि आपने पहले पोएम्स पढ़ी हैं बेटा फर्स्ट फ्लाइट में ही, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, उसमें बताया गया है कि लेपर्ड हैज स्पॉट्स, लेकिन यहाँ पे लोगों ने इसको ऑटर को देखते ही बोला ये लेपर्ड तो नहीं है, इसके स्पॉट्स ही नहीं है बॉडी पर, कुछ भी हो सकता है. एंड अ ब्रोंटोसॉर. मिस वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर. राइटर कहता है मिस कुछ नहीं, ऑटर है. एक और चीज आती है सामने, एक और क्वेश्चन. बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम अ लेबरर डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट. वो जा रहा था रास्ते में, एक कोई वर्कर होल डिग कर रहा था, वो दूर से देख रहे हैं. आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम व्हेन ही लेड डाउन हिज टूल. सामान रखा और खड़ा हो गए. ये क्या, ये कैसा एनिमल आ रहा है, पूरे ध्यान से देखने के लिए. Put his hands on his hips and began to stare. As I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront.
ये कैसा एनिमल, as though he would have me know that he was not one up to whom to play jokes. अब उसका भी क्वेश्चन आने वाला है क्या, I came abreast, उसके पैरेलल ही मैं पहुंचा ही था, abreast of him, प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए, abreast of him, मान लेते हैं कि ये वो वर्कर है जो होल्ड एक कर रहा है और यहाँ पे अभी राइटर पहुंचा, उसके हाथ में है उसका ऊपर बेल्ट से बांधा हुआ ऑटर, बेल्ट मतलब उसने अभी साथ पर पैरेलल पहुंचे, abreast of him he spat, glared और पूछा, here mister what is that supposed to be, और एंड क्या हुआ, एक क्वेश्चन, हे मिस्टर ये क्या है, कौन है, कैसा एनिमल है, राइट। तो यहाँ खत्म होता है हमारा चैप्टर मिसबिल द ऑटर, जहां से हमें यह पता चल रहा है कि मिस ऑटर जो है, एक ऑटर फन लविंग एनिमल्स होते हैं, फन लविंग, इंटेलिजेंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, प्लेफुल, ठीक है, और बड़े ही जिनकी बॉन्डिंग बड़ी ही स्ट्रॉन्ग होती है अपने मास्टर्स के साथ, राइट। तो ये हुआ चैप्टर मिसबिल द ऑटर विद सीन 3 and 4। आप अगर 3 and 4 वाली वीडियो देख रहे हो तो श्योर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दूसरी वीडियो में है, वो जरूर चेक कीजिएगा, और हाँ वीडियो देखिए, जरूर देखिए, अपने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन चैप्टर रीड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चैप्टर रीड करना मत भूलिएगा, वोकैबुलरी पे ध्यान देना जरूरी है, चैप्टर को रीड करना जरूरी है, और आपके जो भी क्वेरीज हैं कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, बट श्योर लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी कोई डाउट्स हो तो वो भी रीच आउट कर सके, राइट। थैंक यू, बाय एवरीवन।